ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। 1 घंटे पहले वहां से चली गई है संभवतः बीएमसी के अधिकार था और जिन लोगों ने उनको आदेश दिया था उनको भी इस बात का एहसास था कि ऐसा हो सकता है, इसी वजह से आनंद फानन में कार्रवाई की गई और वो वहां से हट भी गए हैं। अंकित, आपको क्या लग रहा है कि अब जब हाईकोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आएगा तो बीएमसी की इस कार्रवाई को लेकर भी कोई टिप्पणी सामने आ सकती है? बिल्कुल मुमकिन है कि टिप्पणी सामने आ सकती है और जो है हो सकता है कि डिटेल ऑर्डर आने के बाद में एक तरीके से जो कंगना के वकील है या कंगना का पक्ष है एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि देखिए आपने जो है जब तक डिटेल ऑर्डर दिया, हम यहाँ सुनवाई करवा रहे थे, तब तक जो है वहां पर इस तरीके से ये तस्वीरें हैं सामने। हो सकता है कि फिर से एक बार कंगना के वकील और कंगना जो है हाईकोर्ट में अप्रोच करें उन तस्वीरों के साथ में, उन वीडियोस के साथ में कि ये हाल किया है बीएमसी ने, और वो भी तब जब बीएमसी को भी पता था कि हाईकोर्ट में दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। यानी कि हाईकोर्ट की सुनवाई का भी इंतजार नहीं, हाईकोर्ट के पुराने फैसले की भी कोई कद्र नहीं, और जब कंगना ने ये कहा था कि मैं 7 दिन में जवाब दूंगी, उसका भी कोई मायने नहीं। तो बीएमसी की इस कार्रवाई पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बिल्कुल। और हमारे আমরা সকাল থেকে যে ছবি দেখেছি, অর্থাৎ কঙ্গনা রানাওয়াতের যে প্রযোজনা সংস্থার অফিসটা ভাঙা শুরু করেছিল বৃহন মুম্বাই পুরসভা, কিন্তু এই মুহূর্তে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে পুরসভার অফিস ভেঙে দেওয়ার যে নির্দেশ ছিল সেই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। যেমনটা জানাচ্ছিলাম, আরো চরমে শিবসেনা কঙ্গনা সংঘাত। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে অভিনেত্রীর প্রযোজনা সংস্থার অফিসের একাংশ ভেঙে দিয়েছে বৃহন মুম্বাই পুরসভা, কিন্তু বৃহন মুম্বাই পুরসভার এই ভেঙে দেওয়ার নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল বম্বে হাইকোর্ট। আরো একবার জানিয়ে রাখি, বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে অভিনেত্রীর প্রযোজনা সংস্থার অফিসের একাংশ ভেঙে দিয়েছিল বৃহন মুম্বাই পুরসভা, কিন্তু বৃহন মুম্বাই পুরসভার এই ভেঙে দেওয়ার নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল বম্বে হাইকোর্ট। थोड़ा कार्रवाई हुई है बाहर की तरफ। मैं आपको बता दूं कि ये जो बालकनी थी यहाँ, उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया और उसका मलबा भी क्लियर कर दिया गया है। यानी कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश आता तब तक डैमेज हो चुका था। जो डैमेज बीएमसी को करना था वो बीएमसी ने कर दिया, और इसके बाद अब से घंटे भर पहले ही, इस आदेश के आने से पहले ही बीएमसी के कर्मचारी अपनी कार्रवाई करके यहाँ से निकल गए। मतलब ये एक तरह से झटका जरूर कह सकते हैं, लेकिन बीएमसी को अपनी जो खुन्नस निकालनी थी शिवसेना को, वो यहाँ पर उसने कर लिया, अपना प्रतिशोध ले लिया। जो बदले की भावना उसको दर्शानी थी वो उसने जरूर दिखा दी। যেমনটা জানাচ্ছিলাম, বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে অভিনেত্রীর প্রযোজনা সংস্থার অফিসের একাংশ ভেঙে দিয়েছে বৃহন মুম্বাই পুরসভা, কিন্তু বৃহন মুম্বাই পুরসভার এই ভেঙে দেওয়ার যে নির্দেশ, সেই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল বম্বে হাইকোর্ট। এই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। গতকাল পুরসভার তরফে নোটিশ দেওয়া হলেও ভাঙার নির্দেশ কিন্তু দেওয়া হয়নি। নোটিশ পাওয়ার পরেই বুলডোজার আনা হয়নি বলে টুইটারে যে কটাক্ষ করেন কঙ্গনা, তারপর আজ সকালে নোটিশ দেওয়ার পর মণিকর্ণিকা फिल्म्स ऑफिस भेंगे देवा है। पहुंच गए और उन्होंने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये कार्रवाई चली और इस कार्रवाई के दौरान अंदर की ओर काफी तोड़फोड़ की गई है। और इसके अलावा बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बालकनी हुआ करती थी, बालकनी बनाई थी, उसको भी तोड़ दिया और काफी कुछ डैमेज हुआ। यानी कि बीएमसी को जो करना था वो उसने कर लिया, जो संदेश कंगना को देना था वो दे दिया, जो अपनी प्रतिशोध की भावना दिखानी थी वो उसने दिखा दिया। अदालत का आदेश बड़ा ही देर से आया है, क्योंकि इससे कंगना का दफ्तर नहीं बच पाया। कंगना का जो नुकसान शिवसेना को करना था वो शिवसेना ने बीएमसी का इस्तेमाल करते हुए भरपूर कर दिया है। बिल्कुल। এবং আমরা যেটা জানতে পারছি, পুরসভার অফিস ভেঙে দেওয়ার যে নির্দেশ ছিল সেই নির্দেশের উপর কিন্তু স্থগিতাদেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিত গুপ্তা কি বলছেন শুনে নেব। लेकिन अभी जो जानकारी आई है वो यही है कि कोर्ट ने जो है यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं करेगी बीएमसी। कोर्ट ने ये कह दिया है, लेकिन जो बीएमसी का रवैया रहा है वो अपने आप में सवालों के घेरे में, और इसी वजह से जब कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात बताई गई है। जितनी हमको जानकारी मिली है, जो कंगना के वकील थे उन्होंने कोर्ट को बताया है कि यहाँ पर हम सुनवाई कर रहे हैं और उधर बीएमसी के अधिकारी जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं, और वो कोर्ट की सुनवाई तक का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद में कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बीएमसी का रुख देखिए ना अखिलेश,
सुबह से ही वहां पहुंच जाते हैं। उनको पता है कि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, हो सकता है रोक लग जाए, हो सकता है कंगना को जवाब देने का वक्त मिल जाए। उनको बिल्कुल बिल्कुल। আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিত গুপ্তা তিনি ঘটনাক্রম পরপর যেটা বলছিলেন যে আমরা দেখেছি সকাল থেকেই কিন্তু এই বেআইনি নির্মাণ অভিযোগে ভাঙার কাজ শুরু হয় কঙ্গনার অফিস এবং এরপর সর্বশেষ খবর যেটা জানা যাচ্ছে যে পুরসভার অফিস ভেঙে দেওয়ার যে নির্দেশ ছিল সেই নির্দেশের ওপর কিন্তু স্থগিতাদেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট।